और बड़ी खबर, ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक कर दिया है। ईरान की तरफ से इजराइल पर करीब 200 मिसाइलें दागी गई हैं। इससे पश्चिमी एशिया में तनाव काफी बढ़ गया है। इजरायली सेना के मुताबिक ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। हमले के बाद ईरान ने कहा कि नसरुल्लाह की शहादत का ये पहला बदला है। ये तो अभी शुरुआत है। इस बीच इजराइल में बिगड़ते हालातों को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। इजराइल में भारत के दूतावास ने अपने नागरिकों से सतर्क और सावधान रहने के लिए कहा है। साथ ही कहा है कि स्थानीय प्रशासन के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का पालन करें। एडवाइजरी में कहा गया है कि सावधान रहें, बिना जरूरत की यात्रा ना करें और सेफ्टी शेल्टर के नजदीक रहें। इसके अलावा एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। जब ये अटैक किया गया उस दौरान की तस्वीर आप देखिए। 200 मिसाइलें एक साथ दागी गई। ईरान ने ये अब तक का सबसे बड़ा हमला, सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए अटैक किया है और कहा है कि ये तो अभी पहला बदला है। इजराइल में बिगड़ते हालातों को देखते हुए भारत ने भी अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। इजराइल के तेल अवीव की ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पश्चिम एशिया में तनाव इसके बाद काफी बढ़ गया है। ईरान की तरफ से इजराइल पर एक साथ करीब 200 मिसाइलें दागी गई हैं। हमले के बाद ईरान ने कहा है कि नसरुल्लाह की शहादत का अभी तो ये पहला बदला है। ये कुछ तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आ गई हैं। देर रात इजराइल पर हुए हमले से जुड़ी ये 8 तस्वीरें हैं। ईरान की तरफ से तेल अवीव पर एक के बाद एक मिसाइलों की बौछार कर दी गई। वहां पर हड़कंप मच गया। पूरे इजराइल में हवाई हमले का सायरन बजने लगा। इजरायली नागरिकों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया। ईरान के मिसाइल अटैक में कई इमारतों और स्कूलों को नुकसान पहुंचा है। इजरायली सेना के मुताबिक इस हमले में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। और इस बीच बड़ी खबर ये कि इजराइल के खिलाफ ईरान के हमले के बाद अमेरिका ने पश्चिम में मौजूद अपनी सेना को अलर्ट कर दिया है। अमेरिका ने सैनिकों से कहा है कि वो इजराइल की मदद करें। इजराइल की मदद के लिए किसी भी वक्त अमेरिकी सेना यहां पर पहुंच सकती है। הכל נופל לנבטים, אני אומר לך, מתקפה אחת החזקות. אימא'לה, זהו, למקלט. נפילות, אחי, נפילות של החיים בנבטים. נפילות בנבטים, אחי. נפילות קשות בנבטים, שומע? וואו! הכל נופל לנבטים, אני אומר לך, מתקפה אחת החזקות. אימא'לה, זהו, למקלט. נפילות, אחי, נפילות של החיים בנבטים. נפילות בנבטים, אחי. נפילות קשות בנבטים, שומע? וואו! पश्चिम एशिया में युद्ध का एक और मोर्चा खुल चुका है। ईरान ने इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया है। तो इजराइल ने भी साफ कर दिया है कि वो हमले का बदला लेकर ही रहेगा। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आपात बैठक बुलाई गई है, जिसमें इजराइल और ईरान के बीच हालात पर चर्चा होगी। हमास ने ईरान पर इजराइल के हमले का समर्थन किया है और ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया है। फिलहाल ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं ईरान पर अटैक के बाद की। यूएन में आपात बैठक। इजराइल बड़ा बदला लेगा और इजराइल के साथ अब अमेरिका भी है। ईरान इजराइल युद्ध पर बाइडेन का बड़ा बयान सामने आया है। इजराइल के साथ खड़ा है अमेरिका, ये कहना है बाइडेन का। और इजराइल पर ईरान का हमला फेल था, ये भी बाइडेन की ओर से कहा गया है। तो जो बाइडेन की ओर से ये कहा गया है कि इजराइल के साथ खड़ा है अमेरिका। The United States military actively supported the defense of Israel.
and we're still assessing the impact. But based on what we know now, the attack appears to have been defeated and ineffective. And this is testament to Israeli military capability and U.S. military. It's also a testament to intensive planning between the United States and Israel to anticipate and defend against the brazen attack we expected. Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel. ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया है। ईरान की तरफ से इजराइल पर करीब 200 मिसाइलें दागी गई हैं। इससे पश्चिम एशिया में तनाव काफी बढ़ गया है। ईरान का इजराइल पर बड़ा हमला। तेल अवीव पर ईरान का ताबड़तोड़ हमला। ईरान ने तेल अवीव पर आसमान से बरसाए बारूद। ईरान ने इजराइल पर करीबन 200 मिसाइलों से हमला किया। आसमान से एक के बाद एक ईरान की मिसाइलें इजराइल की धरती पर बारूद बरसाती रही और रात के अंधेरे में वहां तेज धमाके होते रहे। ईरान ने चुन चुनकर इजराइल के महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया। तेल अवीव पर ताबड़तोड़ हमले किए और दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी माने जाने वाली मोसाद के हेडक्वार्टर को ध्वस्त करने का दावा किया। ईरान का यह भी दावा है कि उसने इजराइल के परमाणु रिएक्टर को निशाना बनाने की कोशिश की। ईरान ने इजराइल पर इतनी मिसाइलें बरसाई जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। इजराइल पर हुए हमले के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने ईरान को सख्त चेतावनी दी। התמיכתה במאמץ ההגנה שלנו. איראן עשתה הערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו, ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. סינואר ודף לא הבינו זאת, נסראללה ומוחסן לא הבינו זאת. नेतन्याहू ने अपने इरादे जाहिर कर दिए, यानी साफ है कि हमले का बदला लेने के लिए इजराइल भी ईरान पर बड़ा हमला करेगा। इजराइल की सेना ने भी साफ कर दिया कि हमला कहां होगा, इसका फैसला इजराइल करेगा। एक दिन पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान की जनता को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने ईरान के शासन की आलोचना की थी। उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा था कि इजराइल अपने देश और अपने लोगों की रक्षा के लिए कहीं भी जा सकता है। There is nowhere in the Middle East Israel cannot reach. There is nowhere we will not go to protect our people and protect our country. With every passing moment, the regime is bringing you, the noble Persian people, closer to the abyss. The vast majority of Iranians know their regime doesn't care a whit about them. If it did care, if it cared about you, it would stop wasting billions of dollars on futile wars across the Middle East. It would start improving your lives. और नेतन्याहू के संबोधन के 24 घंटे पूरा होते ही ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बरसात कर दी, जिसके बाद पूरे इजराइल में हवाई हमले के सायरन बजने लगे। जिसके बाद इजरायली सेना ने तुरंत सभी लोगों को बम शेल्टर में भेजने का दावा किया। हालांकि इस हमले में इजराइल को ज्यादा नुकसान होने की खबर नहीं है, इसलिए कहा यह भी जा रहा है कि ईरान ने यह हमला सिर्फ अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए किया था। ईरान की तरफ से मिसाइलों की बौछार के बाद इजराइल में सायरन बजने लगे और इसके बाद लोगों को शेल्टर में जाने के लिए कह दिया गया। तेल अवीव में बंकर में छिपे इजरायली और भारतीय समुदाय के लोगों की भी कई तस्वीरें सामने आई हैं। तो ईरान का इजराइल पर सबसे बड़ा हमला, बंकर में छिपे हुए लोग भी आप देख सकते हैं। जैसे ही यह अटैक हुआ, इजराइल में सायरन बजने लगे। ईरान की तरफ से मिसाइलों की बौछार के बाद लोगों को शेल्टर में जाने के लिए कह दिया गया। तेल अवीव में बंकर में छिपे हुए कुछ इजरायली और भारतीय समुदाय के लोगों की तस्वीरें भी सामने आई हैं।
Yeah. Not worried, just we need to take a